मी मनावा गुरुवाने द्वितीय मनाहु गणेश द्वितीय सिमरू माँ शारदा मेरे कारज करो हमें आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आसरा हम भक्तों को है विश्वास। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। है राम कहानी महिमा पुरानी वेद बखानी महिमा पुरानी वेद बखानी तुलसी की बानी शुरू हो रही है राम कहानी।
से सुख मिलता है, जन्म मरण भव दुख मिलता है। काग भसुंडी जीनित गाए, काग भसुंडी जीनित गाए, सब गुण गाने शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। महिमा पुरानी वेद बखानी, महिमा पुरानी वेद बखानी, तुलसी की बानी शुरू हो रही है राम कहानी, 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 शुरू हो रही है राम कहानी। बोल श्यावर राम चंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के कि हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पावन ग्राम लुगे के मानस प्रांगण में उपस्थित ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, मृदभाषी हमारे उद्घोषक बिटिया और सबले सुघर बात की इतना सुंदर मानस मंच के रचाए बर बसाए बर सजाए बर जिन जिन भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है, आप समस्त दानदाता कार्यकर्ता सबके चरण कमल प्रणाम करते हुए अवन यात्रा करते लंका कांड। और वैसे ही लंका नाम से ही स्पष्ट है, 2 अक्षर से बने ला और पीछू में का, और ये ला अगर उल्टा कर दिया जाए तो का आगे आगे और ला पीछे चल दी तो लंका बन गई काल। और आज ये प्रसंग दोहा क्रमांक 76 में मेघनाथ के काल जो है खींचा थे, मेघनाथ के वध हो गए। गोसाई जी महाराज लिखते कि जब मेघनाथ की जब वध होइस, ओकर छाती में जब बाण लगिस तो मेघनाथ का किस रामानुज कहा राम कहा अस कही छाड़ी से प्राण। रामानुज राम के छोटे भाई लक्ष्मण राम, ये दोनों के नाम लीस और दोनों के नाम लेते हुए मेघनाथ जो है अपन प्राण त्याग दिस। उस जगह देखा थे कौन? हनुमान जी महाराज और अंगद जी महाराज। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। जब राम और लक्ष्मण जी के दोनों जन के नाम लेते हुए मेघनाथ प्राण छोड़िस, तब अंगद और हनुमान जो है एक माता ला धन्यवाद देते। मेघनाथ के माता कौन? माता मंदोदरी कि धन्य है तोर माता जे तोला इतना अच्छा संस्कार दीस कि मरते समय वही संस्कार के नतीजा कि मरते समय तेह राम और लक्ष्मण जी के नाम लग लेहस, एक से सौभाग्य। तबर पिता के संस्कार मेघनाथ में रहीस, ओकर कारण से मेघनाथ जो है द्रोह करिस, देवता मन से द्रोह करिस। लेकिन ये मरते समय राम के नाम मुंह में आना ये निश्चित ही अगर माता के संस्कार आए। ये कथा प्रसंग के मूल भाव है। और अवन ये कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करें कि आखिर ये मेघनाथ है कौन। थोड़ा सा आध्यात्मिक चर्चा करथन। मेघनाथ है कौन?
तो गोसाई जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते कि मोह दस मौल तत भ्रात अहंकार पकार जित काम विश्राम हारी। रावण मूर्तिमान मोह है हमर अंदर। रावण और मेघनाथ खोजे के जरूरत नहीं है, कुंभकर्ण खोजे के जरूरत नहीं है, तीनों जन हमारे अंदर में ही है। तो हमारे मन के अंतःकरण में जो मोह है ना वही रावण है, और हमारे मन के अंतःकरण में जो काम है वही काम जो है रावण के पुत्र मेघनाथ है। हमारे मन के अंदर में जो अहंकार है ये अहंकार जो है कुंभकर्ण आए, ये तीनों आए। अब गोसाई जी महाराज एक सूत्र देते हैं कि कामला जीतना है, तो कामला जीतना है तो कामला जीते के लिए जरूरत पड़ते वैराग्य की जरूरत पड़ते। वैसे दिए दुर्गुण दुराचार है रावण रूपी बुराई, मेघनाथ रूपी काम और कुंभकर्ण रूपी अहंकार। एरा जीतना है ना तो मनुष्य के जीवन में तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, सत्कर्म, पुरुषार्थ और ईश्वरी कृपा। ये तीन चीज की आवश्यकता पड़ते। हम दुर्गुण दुराचार रूपी राक्षस ला हम मारना चाहन तो सबसे पहले हमला सत्कर्म करे लगे, तो सत्कर्म करबो तो दुष्कर्म जो है छूट जाते, पहला भाग। दूसरा भाग अब आते पुरुषार्थ। तो बुराई से जीतना है तो सामान्य जीते नहीं जा सके, ओके लिए हमला पुरुषार्थ की जरूरत है। और जहाँ सत्कर्म है पुरुषार्थ है तो तीसरा चीज के और एक आवश्यकता पड़ते, और वो आवश्यकता है ईश्वरी कृपा के। और जब तक से ईश्वरी कृपा नहीं हुई तब तक दुर्गुण दुराचार रूपी रावण और मेघनाथ ला मारे नहीं जा सके। आपके सामने एक उदाहरण रखूं बाली जी महाराज के। बाली जी के जीवन में ये दोनों चीज रही, सत्कर्म भी करे पुरुषार्थ भी रही, लेकिन तीसरा ओकर साथ में ईश्वरी कृपा नहीं रही। रावण जब त्रिलोक की विजेता होए के लिए, जब वो त्रिलोक के विजेता बने के लिए जब निकली, सब ला तो हरा दिस। अब सोचिस पृथ्वी में एक जन बाली नाम के वानर है और ओकर साथ लड़ते थे कर आधा बल आ जाते, कहते चलो तो मैं देखता हूँ कि वो कितना ताकतवर है। बाली जी महाराज नदी में नहात रही से, अर्ध देत रही से, इसने सूर्य देव इसने अर्ध देत रही तब पता चलते ओतकी फिर रावण आके ललकारिस कि अरे बाली मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। अब बाली जी महाराज जो सूर्य देव अर्ध देव में इतना ध्यान मग्न है कि रावण ललकारिस तरह नहीं सुनी। रावण के दिमाग खराब हो गए, गीस और बाली के पीठ ला एक गदा मारी तो भाई बहाली के एकदम भारी भरकम डील डोल शरीर बाली ला ऐसे लागिस कि पीछू रहन कोई बड़े जन अंधियारी माछी चाबिस तैसे लागिस, और ऐसे धर के वैसे रट ले चपक दिस ऐसे और मसल दिस वही करा। तो वो कहा हो गया रावण के ओकर घेच है ओकर खनखोरी में चपका गए। अब बाली सोचा था कि मच्छर वच्छर रेस हुई चपका के मर गए। अब अर्धे दिस और वहाँ निकलिस। अब बाली ले चिल्ला थे रावण, अरे छोड़ना भैया मोर घेच पी रहा था, छोड़ना भैया भाई जेकर गला चपका गए तो कतक आवाज निकली के करे रावण। अब देखिए बाद में देखते अरे सिर तो नहीं में रावण है, तो कौन है रावण हरती का और यार मैं रावण तो यार छोड़ना भैया मोला। अब देखो बाली के अहंकार जागृत हो गए, और बाली के जब अहंकार जागृत हो तब कहते यही रावण ला मारे पर भगवान अवतार ले ना, मोर खनखोरी में चपकाए थे निकलन नहीं सका थे, मोला छोड़ दे भैया छोड़ दे कहा थे यही रावण ला मारे पर अवतार ले, मोला कही देते मैं ही मार देता, भगवान ला इतना कष्ट उठाए के जरूरत का है। देखन बाली के बल के अहंकार। अब यही दबाए बर खनखोरी में दबा ले, और बाली पूरा 6 महीना ले रावण ला खनखोरी में चपके और पूरा दुनिया दिखा थे, भगवान ला नीचे साबित करते अपन उच्च साबित करते। देखो दुनिया वाले देखो यही बाली है जिसको यही रावण है जिसको मारने के लिए भगवान राम अवतार लिए है। कितना मूर्ख व्यक्ति, मुझे कह देते मैं मार देता बस, लेकिन कब मार सकिस बाली है रावण ला नहीं मार सके, सिर्फ दबा के रख सके। अगर दुर्गुण दुराचार रूपी रावण ला मारना है ना तो ओकली ईश्वरी कृपा के होना जरूरी है। बाली दबा के रख सके लेकिन मार नहीं सकी। और वैष्णव का प्रसंग जो है ये मेघनाथ वध के मिलते जुलते ही प्रसंग आए, तो एकली ईश्वरी कृपा होना जरूरी है। एक बार लक्ष्मण जी महाराज मेघनाथ के द्वारा, अब देखन काम ला जीतना है तो काम ला जीते के लिए वैराग्य की जरूरत पड़ती है, वैराग्य के द्वारा काम ला जीते जा सकते, लेकिन ये जगह होते उल्टा, वैराग्य जो है हार जैसे काम हरा देते, वो जगह भगवान की ईश्वरी कृपा नहीं रही से।
और जब ईश्वरीय कृपा लक्ष्मण जी के साथ होते तब ये मेघनाथ रूपी काम के वध होते। तो आखिर पहले ईश्वरीय कृपा काबर नहीं हुई लक्ष्मण जी के ऊपर, मेघनाथ काबर नहीं मरिस, और अभी ये प्रसंग में मेघनाथ काबर मरत। अवन भजन के पश्चात चर्चा करे के प्रयास रही। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बोले सवर रामचंद्र की जय। ला 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 तेरे नाम हमने किया है। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, ये दुनिया हमको बेगाना लगता है। हम तेरे यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें तेरे नाम ओ मेरे राम। बोले श्यावर राम चंद्र की जय। प्रारंभ में जब सुग्रीव जी महाराज पूछिस भगवान रामला कि राक्षस लंका निश्चर निकर निवास यहाँ बड़े बड़े राक्षस निवास करते तो ये मला मारबे कैसे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते कि जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हन ही निमिष महु तेते। ते राक्षस मन के बात करथस, मोर लक्ष्मण जो साक्षात काल आए वो तो पलक झपकते ही समस्त संसार के राक्षस ल समाप्त कर सकते। तो ये तो लंका के बस राक्षस है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एक तरफ कह दिस, लेकिन दूसरा तरफ देखन लक्ष्मण जी महाराज जब मेघनाथ से युद्ध करे बरगिस न, मेघनाथ के द्वारा मूर्छित हो गए। काम रूपी मेघनाथ जो है वैराग्य रूपी लक्ष्मण मूर्छा कर दिस। आखिर मूर्छित काबर हुई कि वैराग्य के द्वारा तो काम ल जीते जाते, लेकिन काम आज वैराग्य ल कैसे जीत दिस। तो देखन बस वही बात होकर आते। जब मेघनाथ जब युद्ध करे बर जब आते ना, तो इतना घनघोर युद्ध करीस कि ऐसे लगत रहीस कि अगर मेघनाथ ला शाम तक कोई रोकने वाला नहीं होइस तो पूरा वानर सेना जो है शाम के होतले समाप्त हो जाई। इतना घनघोर युद्ध करीस। भगवान राम और लक्ष्मण एक जगह इस फटिक शिला में होकर बैठे हैं। भगवान राम ला सूचना मिलिस कि मेघनाथ युद्ध करे बरा है, वो तो इससे लगता है कि शाम के होतले पूरा युद्ध ही समाप्त कर दे। लक्ष्मण जी महाराज ला इतना गुस्सा आइस और गोसाई जी महाराज लिखते कि लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई लिए सरासन बाण, अपन हाथ में धनुष बाण ला धरिस और सीधा मेघनाथ से युद्ध करे बर चल दिस। लेकिन बगल में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बैठे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे, लेकिन ओकर से आशीर्वाद लेना भी मुनासिब नहीं समझिस। अब देखन बाली के जैसे लक्ष्मण जी भी सत्कर्म के प्रतीक आए, दूसरा लक्ष्मण जी महाराज जो पुरुषार्थी है पुरुषार्थ के प्रतीक आए। लेकिन ये कामला जब हराना है तो कामला जब हराना है तो ओकर साथ में ये ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता है। अब लेकिन ईश्वर ओकर बगल में बैठे, लेकिन ओकर प्रणाम करना आशीर्वाद लेना मुनासिब नहीं समझी। लक्ष्मण जी महाराज सीधा चल दे। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, क्रोध होकर के। तक कहा कामला क्रोध के द्वारा जीते जा सकते, असंभव। कामला जब भी जीतना है तो कामला जीते के लिए वैराग्य तो जरूरी है, लेकिन वैराग्य के साथ साथ विवेक के भी आवश्यकता पड़ते। अब विवेक के प्रयोग ना करके लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रणाम नहीं करी, सीधा चल दी। नतीजा का काम रूपी मेघनाथ के द्वारा काम बाण लगे से वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए।
तो फिर से लक्ष्मण जी महाराज अगर जागृत करना है, वैराग्य ले जागृत करना है, काम के द्वारा मूर्छित है, तो फिर बोला सजीवन बूटी खिलाएगी। आप सब कथा प्रसंग से वाकिफ हो। अब आखिर चर्चा करें कि सजीवन बूटी है क्या, जेला लक्ष्मण जी महाराज खईस ओकर बाद ओकर बेहोशी दूर हो गए, मूर्छा दूर हो गए। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि रघुपति भगत सजीवन बूटी, भगवान की भक्ति ही सजीवन बूटी है। बस भगवान के भक्ति रूपी सजीवन बूटी लक्ष्मण जी महाराज खईस और पुनः ओकर वैराग्य जो जागृत हो गए, लक्ष्मण जी महाराज जागृत हो गए। अब देखन दूसरा दृश्य देखन, अब युद्ध के लक्ष्मण जी महाराज ला फिर पता चलिस कि मेघनाथ मघ करे अपावन, खल मायावी देव सतावन। विभीषण जी के द्वारा पता लगी कि मेघनाथ जो है निकुंबला देवी के गुफा में जाकर के यज्ञ करत थे। और कैसे यज्ञ करत थे? अपावन यज्ञ करत थे। और यज्ञ तो हमेशा पवित्र के किए जाते। और यदि वो यज्ञ अगर सफल हो गए तो मेघनाथ नहीं मरे, काम जो है अमर हो जाए। लक्ष्मण, आप देखन लक्ष्मण जी को क्या प्रतिक्रिया हुई? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पहली संदेश मिली कि काम रूपी मेघनाथ युद्ध के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी क्रोध हो गए, तिल मिला के भगा गए। लेकिन अब ईश्वर बुकर बगल में बैठे हैं, लक्ष्मण जी महाराज चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं करे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज फिर आदेश दीस, तब फिर क्या करिस? अब देखन लक्ष्मण जी अब ये कर क्रोध नहीं हुई युद्ध में जाए बर। तो लक्ष्मण जी महाराज किसे गीस? रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत। अब भगवान के चरण में शीश नवाइस, और भगवान के जब चरण में जब शीश नवाते और चले तुरंत अनंत। अब लक्ष्मण जी महाराज जाते। लक्ष्मण जी महाराज पुरुषार्थी है, सत्कर्म के प्रति के आए। अब तीसरा जो चीज ये चाहिए काम ला नष्ट करे बर, वो हरे ईश्वरी कृपा। ईश्वर बगल में बैठे प्रणाम करिस, ईश्वर की कृपा ओला प्राप्त हो गए, आशीर्वाद प्राप्त हो गए। अब लक्ष्मण जी महाराज गीस। अब लक्ष्मण जी महाराज जब गीस तो नतीजा का हुई? काम रूपी मेघनाथ की वध कर दिस। कबर के काम ला हटाना है तो जब तक से ईश्वरी कृपा नहीं होगी ना, तब तक से काम, क्रोध और लोभ हमारे जीवन से ये समाप्त होने वाला नहीं है। और लक्ष्मण जी महाराज के साथ में अब ईश्वरी कृपा है। अब जब लक्ष्मण जी महाराज जब बाण चले तो रामानुज कहा राम कहा अस कहीं छाड़ी से प्राण। राम और लक्ष्मण जी महाराज दोनों के नाम लेते हुए मेघनाथ रूपी काम जो है अपन प्राण त्याग देते। अवन पुनः एक भजन की यात्रा करतन। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले श्यावर राम चंद्र की जय। चर्चक लगे हवे सो।
ला ला ला। सुनी ले बात मोरे सुनी ले बात, भारत माँ आही फिर से राम जी के रात। सुनी ले बात मोरे सुनी ले बात, भारत माँ आही फिर से राम जी के रात। जिगर संतान हमें सारा संसार, चरण पखारो तोर महिमा अपार। संग मगा दे जिंदगी मगा रखे नाम लगा दे। संग मगा दे जिंदगी मगा रखे नाम लगा दे। मन लगा दे जिंदगी मगा रखे राम लगा ले। अरे जिंदगी मगा रखे राम लगा ले, जिंदगी मगा रखे राम लगा ले। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी के माध्यम से ये हमारे मानव जीवन के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो एक सूत्र देते और सूत्र देते हुए कहते कि भैया जीवन में काम, क्रोध और लोभ ये तीनों से अगर हमला लड़ना है तो ये तीनों के विरुद्ध लड़ना और एला जीतना इतना आसान नहीं है वो जितना वो दिखा थे। काबर कि ये एक ऐसे दुर्गुण है, कुछ समय के लिए बैठ जरूर जही छुप जही, लेकिन पुनः मनुष्य के जीवन में आक्रमण कर देते, मनुष्य लोग भूल भुलैया में डाल देते। रामचरितमानस में ऐसे अनेकों पात्र के उदाहरण हैं। जैसे कि शुरू में चर्चा रखे कि काम ला वैराग्य के द्वारा जीते जा सकते, ओकरे द्वारा ही जीते जाते, लेकिन एक की स्थिति ऐसी आते कि वैराग्य ला काम हरा देते। अब श्रेष्ठ जो उदाहरण आते महाराज दशरथ के जीवन में, महाराज दशरथ के बारे में भी कहते। महाराज दशरथ कैसे है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ओकर जीवन में कोई बुराई नहीं है, धर्म के धुरंधर है, गुण के खदान है, ज्ञानी है, हृदय में भगवान के निर्मल भक्ति है। ओकरो जीवन में भी एक समय ऐसे आते कि काम जब आक्रमण करते, एक तरफ महाराज दशरथ सोचते कि कल मैं राम के राज्य अभिषेक करूं, लेकिन दूसरा तरफ राम ला छोड़ करके काम ला स्वीकार करते। लेकिन नतीजा तो यही होते ना कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। और तुलसी कबहू न एक जगह रह सके, रवि रजनी एक समान। रात और दिन एक जगह कबू नहीं रह सके, रात रही तब दिन नहीं रहा, दिन रही तब रात नहीं रहा। लेकिन महाराज दशरथ भी सोचे दूसरी तरफ काम न स्वीकार करे। सांझ समय सा आनंद निप गयो के कई गे। ऐसे लगते कि महाराज दशरथ काम ल तो जीत डरे है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, लेकिन वही काम महाराज दशरथ के आज मौत के कारण बन जाते। रामचरितमानस में एक श्रेष्ठ उदाहरण और मिलते हैं, और वो हरे नारद जी महाराज। अब नारद जी महाराज जो श्रेष्ठ वैराग्यवान व्यक्ति है, श्रेष्ठ वैराग्य संत आए, जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ के कोई जगह नहीं, फिर भी ओकरो मन में एक बार भ्रम पैदा हो गया कि मैं काम ला जीत डरा। और काम ओकर सामने में कैसे आते कि जब मैं नारद जी महाराज के मन में होते कि चलो भगवान के तपस्या कर लेता हूँ। तपस्या करत रही, उस समय विवेक के प्रयोग करती नारद जी है कि मैं 2 घड़ी से एक जगह ज़्यादा ठहर नहीं सकूं, लेकिन मोर मन में कैसे तपस्या करेल बात है, तो मैं जगह कैसे ठहर सकता हूँ। विवेक के प्रयोग करती तो नारद जी महाराज काम के शिकार नहीं होते। लेकिन जब इंद्र जी डरा गए और डरिस, तब का करिस, ओकर तपस्या भंग करिस। तपस्या भंग करे पर गई तो गोस्वामी जी लिखते काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। नारद जी ला काम कला के कोई फर्क नहीं पड़िस, अतना ऐस अप्सरा मन है नाच गान करिस, कोई फर्क नहीं पड़िस। अंत में कामदेव जी एक बड़ा सुंदर नुस्खा अपने कौन से प्रशंसा वाला कि इसके धन्य हो नारद जी, आप तो काम लजित डरे हो।
नारद जी महाराज अपन 10 इंद्री में से 9 इंद्री ला अपन काबू में रख डरिस, लेकिन एक इंद्री ऐसे है जला खुला छोड़ दिस नारद जी महाराज। और वो एक इंद्री कौन से? कान ला सुने के बेले छोड़ दे रही नारद जी। जब कामदेव की धन्य हो नारद जी, आप तो काम ला जीते डरे हो, मैं तो तपस्या भंग करे बार आ रहे हूँ, लेकिन तो तपस्या भंग कर नहीं सके हो। नारद जी सुना थे, अर्थात भगवान में ध्यान नहीं है। नारद ला का कहा थे कामदेव थे ला सुना थे। अब थोड़ा सा जलन वाला बात कर दी, प्रशंसा नारद के खुल के कर दी। कैसे? आप तो भगवान शंकर से उच्च हो गए भाई, भगवान शंकर जी के तपस्या करे बार गिरे हम, और काम के प्रहार ल जब नहीं सहन सकीस ना, तब का करीस? तीसरा नेत्र खोल के मोला भस्म कर दिस। अरे और आप तो इतना धन्य हो कि मोला तीसरा नेत्र खोलने की जगह आप बिल्कुल शांत रहे हो, आप तो साधुवाद के पात्र हो, आप क्रोध भी नहीं करो, अर्थात आप क्रोध ल भी जीत डरे हो। काम ल तो जीते क्रोध ल घलोक जीत डरे। नारद जी महाराज ल वहम हो गए कि मैं काम ल जीत डरे हूँ। अब नतीजा का उसे वही काम में ठगेगी। अर्थात इस संत मन के जीवन में लक्ष्मण जी महाराज जिसे श्रेष्ठ बैरागी लक्ष्मण जी के बारे में कहते कि ये काम ला कौन जीत सकते। जैसे मेघनाथ के वध के बारे में भी एक प्रश्न करते, मेघनाथ ला आखिर मान कौन सकते? तब कहते जे 14 साल तक भोजन ला त्याग ही, 14 साल तक स्त्री के त्याग कर ही, 14 साल तक शयन ला त्याग कर ही, सो निद्रा त्याग कर ही, जे तीनों ला जो त्याग कर ही ना, वही आदमी मेघनाथ ला मार सकते। अर्थात पत्नी ला त्यागना मतलब वैराग्यवान बन, निद्रा त्यागना। हो सकते आप रात्रि में निद्रा ले और निद्रा लेते हुए कुछ आपको कुछ अनाप शनाप सपना देखे हो, तो आपके मन अगर बहक गए तो निद्रा ला त्यागना। और तीसरा बात जो है आहार ला भी त्याग दे, और तीनों त्याग करके ध्यान जो केंद्रित कर सकते, वही जो है काम ला जीत सकते, वही काम रूपी मेघनाथ ला जीत सकते। तो लक्ष्मण जी महाराज जो ये तीनों के त्याग करे है, और लेकिन तीनों के त्याग करे के बावजूद जब मेघनाथ के साथ युद्ध होते ना, तो लक्ष्मण जी महाराज भी हार के स्वाद देखे पड़ते। खबर आप कितना भी सत्कर्म करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, जब तक से ईश्वरी कृपा नहीं हुई तब तक से आप जीत नहीं सको। तो ये संत महात्मा मन के जीवन में ये काम आ करके हमला ये सचेत करते कि जब संत महात्मा जिसे के जीवन में आ सकते, तो हमन कौन से खेत के मूलिया हमला तो हमेशा सतर्क होकर रहल पड़ी। ये काम रूपी मेघनाथ के वध करना है, तो काम ला जीतना है। तो अवन पुनः एक भजन की यात्रा करतन। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं,
सुर बिन चैन न आवे रामा मैं क्या राम कह अस कही छाड़िस प्राण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। जैसे ही मेघनाथ के वध होते, सबसे पहली अंगद और हनुमान जी महाराज जो है दोनों जन जो है ओकर माता ला धन्य देते, धन्यवाद देते। एकर माता धन्य है कि और धन्य है तेकर कारण काबर कि जैसे मेघनाथ के प्राण छूटिस, प्राण छूटते वक्त रामानुज कह राम कह हे राम हे लक्ष्मण, ये दोनों जन के नाम ले ले। और दोनों जन के नाम ले के कारण का है, आज देखन कि गोसाई जी महाराज लिखते कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतर के ऋषि मुनि मन है यही अभ्यास करते कि काश हमर मरे के समय आहित हमर मुंह से राम के नाम निकले और राम के नाम हमर मुंह से निकल जाए तो हमन ये आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जान, छुटकारा पन जान। ये हर कोई चाहते, लेकिन ऋषि मुनि मन भी जन्म जन्मांतर से ये अभ्यास करते, फिर भी मरे के बेर अंत राम मुख आवत नहीं, अंत में राम के नाम मुंह में नहीं आए। बड़ा विचित्र हो गया। ऐसने एक जन डोकरी रहा है, अब वो डोकरी है अब्बड़ चीज सकेल सकेल के रखे रहा, यहाँ तक ओकर बेटी रहा है, कुछ बेटी घलोक नहीं रखे। मैं मरहू तब आहू खाए बर, ओकर परिवार वाला मतलब चिंता हो गए, डोकरी खटियल धले मर गए है, अतकन चीज बस सकेलिस का, अब मरे के बेर इसने मर जाई डोकरी है तो का मतलब के है। तो डोकरी ला रोज के ओमन कहा है कौन जनी आजे प्राण छोड़ दी, काजे काली प्राण छोड़ दे। तो राम का दाई इसे कहा, वो कहाँ राम कही, तब का कहे सीताराम का दाई का बोल कहीं भी नहीं करे। तब वो डोकरी ला ये मन भोरहा दे कि जतना सगा मन के भगवान वाला नाम रहा नहीं,
तेला पूछे दाई वो फलानी घर के दामाद के का नाम है, वो ओकर दामाद के नाम रहा सीताराम नाम रहा है। तो कम से कम यही बहाना सीताराम तो नाम है कि अंत में तो एक गाँव कही दे। वो डोकरी जो है वो कह भी नहीं, वो फलानी घर ले जानता से नहीं रहे कहते हाँ हाँ ओकरे नाम है तो इसने नाम है रे कह दे, फिर लिपे नहीं करी। अब अंग्रेज ले इसने उठात रही से है ना, अंग्रेज इसने उठात रही तो कहा हाँ राम राम की हमन कहा थे तो ये सुने थे कर प्रभाव पड़ा थे राम बोला दिखा तो इतनी से लागा थे कि डोकरी ऐसे अंग्रेज उठात रहे इसने तो कहते भगवान दिखा थे का दाई इसे कि पूछी। तब डोकरी गोठियान नहीं सकत है तो उतना बेर हिम्मत करीस और किसकी अरे मूर्ख हो भगवान दिखत की कथा से रे बछरू बहरिल चावत नंगाऊ नहीं रे वो इसने की सब प्राण त्याग दे। तो भैया जे हमेशा जिंदगी भर माया और मोह में जे पड़े रही और अंत में राम के नाम मरे के ले लूँ कहीं ना तो एकर कोई गारंटी नहीं है। एकर पर जन्म जन्मांतर के अभ्यास करे लगते। और एक से गोसाई जी महाराज विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर से बात लिखते कि मोह जनित मल लाग विविध, ये संसार के प्रति हमारा राग है ना वही तो मोह है। मोह जनित मल लाग विविध कोटि जतन नहीं जाई और जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। एक लिए हमरा जन्म जन्मांतर के यही जन्म से नहीं जन्म जन्मांतर से अभ्यास करे की जरूरत है तब राम के नाम आई। जैसे एक किसान जो है खेती करे के पहली धान बोए के पहली का करी कान बूट जितना जागे है तेला सब लोग खन के फेंक दी। अब हल चला के बीज डालते और बीज डालते सिर्फ धान की ही तो बीज डाले, लेकिन जब बरसात जब होते ना तो धान के बीज तो जागते, धान के बीज के साथ साथ घास फूस गलत उगना चालू हो जाते। लेकिन उतका समय एक किसान जो है हमेशा सतर्क रहते और सतर्क रही कि का करते वो है जितने भी घास फूस जागत रही तेला उखाड़ उखाड़ के फेंकते। एक गाँव खेत साफ नींद आगे एक बाद किसान निश्चिंत होबे नहीं करे। एक गाँव 2 दिन 3 दिन में दिन भर में एक गाँव लौट के देखी कन्हों करे काठन छूटत नहीं है कि दूसरैया फिर नींद वही तीसरैया पर एक कोठा नहीं तब बोल 2 जन बनिहाल धर के जाओ खेत ल घूम के आओ, खेत ल घूम के आई काबर खोजो यहाँ दिखत नहीं है लेकिन खोजो ये अभ्यास करे लगते तब ओकर खेत जो है निर्मल रहते साफ रहते। बस वैसने अपन चरित्र में भी ये काम क्रोध लोभ ला हटाना है ना तो एक लिए भी किसान ला हमेशा सतर्क होकर रखे लगते। कृषि निवार ही चतुर किसाना, जैसे चतुर किसान जो है हमेशा खेत के रखवारी करते। बस वैसने ये मोह से भी हम मतलब रखवारी करे की जरूरत है ताकि तभी हम एक साफ सुथरा एक तल पा सकतन, ये काम से दूर हो सकतन, क्रोध से दूर हो सकता नहीं तो ये लपट दिए। और अंत में हम भगवान के राम के नाम अगर लेना चाहबो तो कभी भी नहीं आ सके। अब राम अब ये बात अलग है, अब एक चर्चा करबो कि इतना बने बने आदमी मने जब साधु संत में राम के नाम के नहीं है। अब ये मेघनाथ इसे कौन से पुण्य करे रहीस भाई जे अंत में मरे के समय जिंदगी भर राम से द्रोह करीस और राम से द्रोह करे के बाद अंत में मरे के बाद एक मरे के समय एक मुंह से राम के नाम निकलना ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन ये सौभाग्य मेघनाथ ल मिलिस कहाँ? मेघनाथ ल मिले के तात्पर्य सिर्फ वही है कि ये सिर्फ एक माता के संस्कार आए और माता के संस्कार के द्वारा ही ये मेघनाथ लोग को प्रेरणा मिले है। खबर कि कई जन्म के संस्कार जो है हमारे चित्त के अंदर लपटाए रहते, पता नहीं वो कौन से पीढ़ी के गुण है वो हमारे चित्त के अंदर रखते और वो कब वो गुण प्रकट हुए तेकर ठिकाना नहीं रहा है। वैसने ही ये माता मंदोदरी के गुण कहीं न कहीं मेघनाथ के अंदर में रही। अब ये में भी एक बात आते हैं कि माता मंदोदरी जो है कितना भगवान के भक्ति करत रही। तो देखन वो भी तो राक्षस कुल के हर ना। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा, वो भी तो एक राक्षस के बेटी है और राक्षस से ही तो बिहार हो है। लेकिन मंदोदरी के मन जो है बचपन से ही वो हमेशा साधु संत मन के सेवा करे, संगत में रही। यही संस्कार जो है मेघनाथ में रही से। लेकिन ये गौण अवस्था में रही से और गौण अवस्था में होए के कारण से ये संस्कार जो सुप्त अवस्था में रही, लेकिन समय अनुकूल आय पर ये संस्कार जो है
जागृत होते। और एक नतीजा है कि मेघनाथ जो है प्राण त्यागते वक्त राम और लक्ष्मण के नाम ले। दूसरा बात अगर कहूँ कि मंदोदरी जो है वैसे पंचकन्या कथे, पंचकन्या में से एक हरे। अब पंचकन्या कौन है? द्रौपदी, कुंती, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, एमन पंचकन्या हरे। और ये पांचों कन्या में अगर देखा जाए पांचों लोग परम पवित्र माने गए, लेकिन पांचों के अगर चरित्र में देखा जाए तो कहीं न कहीं चरित्र में दाग जरूर लगे हुए। फिर भी सृष्टि के नियमा अनुसार एमन परम पवित्र नारी है। अब कुंती के देख लीजिए, कुंवारी अवस्था में कर्नल जन्मदिवस, द्रौपदी के 5 पति है। मंदोदरी जो है वो भी कुंवारी अवस्था में भी जन्मदिवस बच्चा है। ऐसे कहीं न कहीं ये सब नारी में, अहिल्या के भी चरित्र में भी इंद्र दाग लगा दी, लेकिन फिर भी हम परम पवित्र नारी माने जाते हैं। और परम पवित्रता हमेशा कुंवारी अवस्था में रहने वाली ये नारी मन के प्रकृति के अनुसार से। तो ये भगवान की ये परम भक्त आए माता मंदोदरी, और जेकर बेटा आए मेघनाथ। और मेघनाथ में ये संस्कार जो है चित्त में ओकर संचित रही, जो प्राण त्यागते हुए, प्राण त्यागे के समय राम और लक्ष्मण जी महाराज दोनों के नाम लेते। और यही कारण हरे कि मेघनाथ जो है मोक्ष के प्राप्ति होते। अवन पुनः एक भजन की यात्रा करथन। बोले लखन से रामचंद्र की जय। बिन तुलसी के चौरा बिरथा, बिन मुखिया के गान, बिना करम के धर्मा बिरथा, बिना भजन के बिन भक्ति के मिले न मुक्ति, भजले रे सिया राम।
बोले सिया राम। कोनो नहीं है तोर पूछ जागा भैया बोले सिया राम। सही धीरे नमारी बोले जाही तोर परियार सखी बजरा कर ले मोर भैया तोर महाबे दवारी मोरे बीच जाही तोर परियार सखी बजरा कर ले बीच जाही तोर परियार सखी बजरा कर ले बीच जाही तोर परियार सखी बजरा कर ले। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रामानुज कह राम कह अस कही छाड़िस प्राण। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। मेघनाथ जो है राम और लक्ष्मण के नाम लेकर के प्राण त्यागी। अब एक त्यागी के कारण का है? त्यागी के कारण सिर्फ यही है कि यहू में तो भक्ति करीस, लेकिन भगवान के भक्ति कैसे करीस? बैर भाव लेकर के भगवान के भक्ति करे है। और जब मरते समय छाड़ा बाण मांझ उर लागा मरती बार कपट सब त्यागा। मरते समय में सब कपट ल त्याग करी, सब कपट ल त्याग करके प्राण त्यागे है। और भगवान ल जिंदगी भरे मन बैर भाव से ही पूजे है। लेकिन भगवान के कहते ना कि भाव कुभाव अलस आलखाहो और नाम जपत मंगल दिशि दस। एक चीज आप ध्यान रखो, जेकर से दुश्मनी हो जाते, अब हमन कथन कि यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन के कथन ना, तो 24 घंटा वो दुश्मन के ओकर फोटो जी है हमार मन मस्तिष्क में बंधाए रहते, 24 घंटा याद रहते। अब भगवान ने भी याद करे वैसने 24 घंटे कर दिमाग में भगवान दिखाता रहे, लेकिन कौन से भाव से? बैर भाव से। और लेकिन मरते समय मरती बार कपट सब त्यागा, मरते समय कपट ल त्यागी। तब ये राम और लक्ष्मण के नाम मुंह से निकलते। और दूसरी बात, ये संसार में परमात्मा सब जाने के प्रयास करते, नाम लेने के प्रयास करते, लेकिन ले तो नहीं सके। काबर कौन लेते? तो कहते जे ही जाने ही जो जाने जही दे ही जनाई। भगवान जला जनाना चाहते, भगवान जला अपन नाम लेवाना चाहते, वही नाम ले सकते। अन्यथा जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम मुख आवत नहीं। अंत में राम के नाम नहीं ले सके। और मेघनाथ जो है भगवान लक्ष्मण जी महाराज के हाथ में मरे के कारण से सीता बोला मोक्ष के प्राप्ति होते। अवन पीला बत्ती संकेत दे चुके हैं। और एक देशभक्ति गीत कहत रही, आप सबके इस बीच में एक देशभक्ति गीत रखबो, तत्पश्चात मन से विदा लेबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए भारत माता की जय। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ आ हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जहाँ भी
हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्ज़ाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। बोलिए भारत माता की, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। हेलो, रात के बेरा में आकाश दिखत है काली काली।